पहला क्या है? भक्त। भक्त कैसा होना चाहिए? पटना वाली बाई जैसा। भक्तमाल में एक चरित्र आता है श्री पटना वाली बाई का। आहा हा, बड़ी अद्भुत भक्तिमता। पटना वाली बाई इतनी भक्तिमता थी कि ठाकुर जी को बड़ा मानती थी। गोविंद का गीत, गोविंद के गीत गाती, गोविंद के गुणानुवादों को गाती। इनके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, तो मन में इनके बड़ा विस्मय जिंदगी भर बना रहता था कि हे भगवान, हमारे संतान नहीं है, हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। ये दिन ना रात यही सोचती रहती थी। एक बार कुछ महात्मा इनके घर पर आए, और घर पर महात्मा आए तो घर पर संतों ने आकर के पटना बाई वाली बाई को सुंदर भगवान के वृत्तांत को सुनाया। जिस भक्ति मता की हम आपको कथा सुना रहे हैं, ये पटना में विराजती थी। ठाकुर जी के सुंदर वृत्तांत को ऐसे भावपूर्वक संतों ने सुनाया। देखो भैया, भक्तमाल की कथा जीवन में नास्तिक को भी आस्तिक बना देती है। संतों की कथा, संतों का जीवन चरित्र, संतों की रहनी, संतों के विचार, संतों की वाणी, संतों के उपदेश, संतों का सहन, संतों की साधुता, संतों का संतत्व, संतों की जीवन गाथा, संतों की वाणी, संतों की आज्ञा, संतों का संग जीवन में बिगड़े व्यक्ति का भी जीवन संभाल देता है। जिसने साधु संगत नहीं करी उसका जीवन दो कौड़ी का है भैया, दो कौड़ी का। भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है तो भक्तमाल के पावन चरित्र को सुनो। संतों का संग मिला पटना वाली बाई को। इनके कोई संतान नहीं थी तो संतों से निवेदन किया, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, हम क्या करें? तो संतों ने उपदेश दिया कि ये बाल मुकुंद जी रख लो, और यही तुम्हारे आज से छोरा है, तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारे आज से बालक कोई और नहीं, साक्षात श्री ठाकुर जी रहेंगे। अब तो बड़े प्रसन्न भय, बड़ी प्रसन्न हुई पटना वाली बाई। अब तो बाल मुकुंद जी को लेकर के घूमने लगी, फिरने लगी। देखो भैया, भोपाल के पागलों, हमें करोड़ों की बात आपको बता देवे। जो संबंध की कमी आपके जीवन में हो गए, वो कमी संसार के किसी व्यक्ति से मत पूर्ण करना। उस संबंध का नाता अपने गोविंद से जोड़ लेना, वो कभी नहीं तोड़ेंगे। भैया, संसार कितना भी छूट जाए पर भगवान का भजन ना छूटे, ये गांठ बांध लो। बाल मुकुंद जी को अपना बेटा मान लिया। अब तो जो बालक की सेवा माताएं करती हैं, वही पटना वाली बाई अपने ठाकुर जी की सेवा करने, रोज बढ़िया नहलावे, काजल का टीका लगा दे में कहीं नजर ना लग जाए, बढ़िया मीठो मीठो दूध पवावे, बढ़िया दिव्य श्रृंगार करवे, डिठोला ऊपर से मारे, अरे लाला तू इतना सुंदर दिखबे तो काऊ की नजर ना बैठ जाए, बढ़िया बड़ो बड़ो डिठोला लगाए देवे, सुंदर सी गले में माला पहना देवे ठाकुर जी को, रोज ने कभी झंगुलिया पहनावे, कभी सुंदर से वस्त्र पहनावे, कभी ओढ़नी की सिलाई करके सुंदर सो कपड़ा उड़ा दे। भैया, बाल मुकुंद जी के कहीं जाना हो तो विग्रह ले जाएं। एक बार धोखे से गाड़ी की यात्रा पर बैठी तो अपनी तो टिकट कटवाई। ये कथा हम आपको त्रेता युग की नहीं बता रहे, कोई सतयुग की नहीं, कलयुग की कथा बता रहे हैं। और कलयुग में साक्षात दर्शन मिले ने पटना वाली बाई को। एक बार गाड़ी की यात्रा पर बैठी, अपनी तो टिकट कटवाई, अपने बगल में ठाकुर जी को सीट दे दी और ठाकुर जी की भी टिकट कटवाई। लोगों ने कहा कि पागल हो गई क्या, भगवान को बगल में ले लो, गोद में ले लो, ठाकुर जी ही तो हैं। तो चिल्ला पर के बीच गाड़ी में चिल्ला पड़ी, चुप हो जाओ, ये तुम्हारी नजर में ठाकुर जी होंगे, ये हमारी गोद में अब नहीं बैठेंगे, अब बड़े हो गए, ये हमारा पुत्र है, हमारे लाला है। इतना सुंदर भाव। उन दिनों पटना के गांवों में बिगवा नाम का एक प्रेत आतंक फैला रहा था, जिसका नाम था बिगवा, और वो पिशाच श्रेणी का था। वो प्रेत इतना विचित्र था कि छोटे छोटे बालकों को उठा करके ले जाता था। पटना वाली बाई के मन में संदेह उत्पन्न हो गया, कहीं हमारे लाला छोटे हैं, कहीं इसको बिगवा उठा करके ना ले जाएं। तो रोज तो भगवान को मंदिर में सुलावें, जिस दिन से बिगवा को नाम सुनो सो अपने बगल में लेटा ले, लिटावे सो तो ठीक है, खुद ओढ़वे ना, ठाकुर जी को पल्ली रजाई से उड़ाकर छुपा कर रख देवे, कहूं बिगवा ना ले जाए। आहा हा हा हा। कई दिन बीत गए,
हमारे ठाकुर भी पुत्र वात्सल्य रूप में मां को पाकर के बड़े गदगद हैं पटना वाली बाई के घर पर। कभी कभी तो पटना वाली बाई को लगे कि भगवान कुछ बोल रहे हैं। जिससे प्रेम होता है ना प्रभु से, भगवान उससे बातें कर लेते हैं अक्सर वो बातें। जब कोई भक्त मिल जाता है और कोई उनको बुलाता है तो हमारा गोविंद दौड़ा चला आता है। भगवान बातें करने को तो हमेशा आतुर रहते, पर पूरे पर देखा कि ठाकुर जी तो है ही नहीं, हमारा लाला तो है ही नहीं। अब तो दहाड़ दहाड़ करके रोने लगी, हमारे लाला को, हमारे कन्हैया को बिगवा ले गया, हाय बिगवा ले गया, बिगवा ले गया। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बड़े बड़े संत बहुत ऊंची बात बोलते हैं भक्तों, और जैसी चिल्लाने लगी, रोने लगी, तो भगवान से भी रहा नहीं गया। भगवान अपनी मुरली लेकर के प्रकट हो गए। अरे मैया, तुम्हारे लाला को कोई नहीं ले गया, हमें भला कोई ले जा सकता? बिगवा की क्या क्षमता है कि हमें ले जाए? बताओ क्या चाहिए? और जरा शब्द सुनना, भगवान किस भाव पर रीझ गए। पटना वाली बाई बोली, सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अपने वही बाल मुकुंद चाहिए जो लाला बन करके हमेशा हमारे साथ रहते हैं। भगवान भी आज रो पड़े, भगवान भी धन्य हो मैया, धन्य हो मैया कहने लगे। और तुरंत भगवान फिर से बाल मुकुंद बन करके, जब तक वो पटना वाली बाई जीवंत रही तब तक ठाकुर जी प्रत्यक्ष उनके घर में रहकर अपनी मां रूप में यशोदा के जैसा भाव रख करके पटना वाली बाई के हाथ से प्रसाद पाते रहे। भैया, ये भक्त माल की कथा हम आपको कोई त्रेता युग की नहीं बता रहे, कलयुग की गाथा है। ये है भक्त। भक्त ऐसा हो जो हर क्षण भगवान को ध्याए। आजकल हम लोगों की भक्ति कैसी है? मौसम की तरह। मौसम मतलब सावन आ जाए पर देखो जगह तक शंकर जी के भक्त लगाए त्रिपुंड, हर हर भोले, हर हर भोले, भांग के गोले हर। और सावन विराम सो गुरुबीला से हिरा जात। जैसे बरसात जाने के बाद वो बरसाती कीड़ा का पता नहीं लगता कहां गए, वैसे ही सावन के बाद भोले बाबा के कुछ भक्तों का पता नहीं, सब नहीं कुछ। भैया, इसका नाम है भक्ति।